अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मौसम चेंज हो रहा है और जैसे ही मौसम ठंडा होने लगता है हम लोगों का जी चाहता है कि हलवा खाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और मज़ेदार बनने वाले चावल के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और अगर अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी चावल के हलवे के तमाम इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें चावल है, चीनी है, घी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तिल है और दूध है। इस हलवे की सबसे मज़े की बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें घी की मकदार कम जाएगी। चावल और चीनी इक्वल क्वांटिटी में जाएंगे और घी इससे हाफ में जाएगा। बाकी जो तमाम डिटेल है मैं आपको वीडियो के दौरान बताती हूँ। तो चले आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो घी यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इन्हें रोस्ट कर लेंगे। अगर आप पंजाब से हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि पंजाब के लोग हलवे बहुत शौक से खाते हैं। अब वो चाहे गाजर का हलवा हो, सूजी का हो या फिर चने की दाल का और या फिर मखट्टी हलवा, सभी हलवे ये बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर आप इन हलवों में से किसी भी हलवे की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। डिटेल रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो आप ये वाला चावलों का हलवा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का बनता है। आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। अगर हम बात करें इसके फ्लेवर की तो ये कुछ इस तरह से लगता है जैसे हम सोन हलवा खा रहे हैं। तो चावलों को मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया और देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। रोस्ट करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चम्मच आप इसमें मुसलसल चलाते रहें। इससे क्या होगा कि इसका कलर इक्वल आएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। चावलों को रोस्ट करके मैंने घी में से निकाल लिया है। अब हम इन्हें रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। तो चावल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। मेरे पास अखरोट और बादाम है, हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका। अच्छा, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि इससे एक फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। साथ ही तिल हैं, ये हम डाल देंगे 6 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। और ये देखिए आपकी आपी ने चुटकी बजाई और ये पीस के तैयार हो गए हैं। तो मेरी तरह किस किस का जी चाहता है कि हम चुटकी बजाएं और हमारे सारे काम हो जाएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज बातें तो हमारी चलती रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। कढ़ाई में चीनी डाल के इसे हम कैरामलाइज कर लेंगे। इसमें हम ना तो पानी डालेंगे और ना ही घी। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना इतनी देर तक कि ये साइडों से मेल्ट होने लग जाए। तो चीनी यहाँ पे कम्प्लीटली कैरमलाइज हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और चावलों का प्रिपेयर किया हुआ अमेज़ा। आंच इसकी हम बिल्कुल लो कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे डेजिग्नेटेड खोपरा 5 to 6 टेबल स्पून। अच्छा, ड्राई फ्रूट को आप स्किप कर सकते हैं लेकिन इसे आपने स्किप नहीं करना, इससे बड़ा ही मज़े का फ्लेवर बनेगा। और अगर आप घर पे डेजिग्नेटेड खोपरा प्रिपेयर करना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ उसका डिटेल मेथड शेयर करूँगी। तो डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। आपने एक बात नोट की होगी कि दूध डालते ही इसमें गुठलियाँ सी बन गई हैं, लेकिन जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजरेंगे तो ये सेट होना शुरू हो जाएगा। तो घी यहाँ पे सेपरेट हो गया है, इसका मतलब है कि हलवा हमारा तैयार है। चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक सर्विंग ट्रे ली है, इसमें मैंने क्लिंग शीट लगा दी है। इसके ऊपर मैं हल्का सा घी अप्लाई करूँगी। घी लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे डेजिग्नेटेड खोपरा। तो खोपरा डालने के बाद अब हम इसके ऊपर हलवा लगा देंगे। हलवे का मटेरियल मैंने सर्विंग ट्रे में डाल लिया है। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद इस तरह से कवर कर देंगे और कवर करके इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। हलवा यहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसको इसमें से निकाल के कट कर लेंगे।
अब मैं इसको छोटे छोटे स्क्वायर में कट कर लूँगी। तो हलवे को मैंने कट कर लिया है, मैंने इसको स्क्वायर स्लाइसिस में कट किया है। आप जिस तरह से मर्जी चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं। बहुत मज़े का बनता है, जल्द अज जल्द इसको ट्राई कर लें। और ये देखिए मैं आपको एक खा के भी दिखाती हूँ। सुपर डिलीशियस, ऐसे लगता है जिस तरह से हम सोन हलवा खा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।